Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आफ्टर द फुल मून ओके ऑन 17th और 18th अक्टूबर 2024 उसके बाद क्या होने वाला है. ओके सो जो फुल मून है सो ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. और फुल मून ऐसा टाइम होता है, इट इज़ लाइक द एंड ऑफ द साइकिल. कोई भी न्यू मून होगा बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, कोई भी फुल मून होगा एंड ऑफ द साइकिल. इस दौरान ये अक्टूबर मंथ ऐसे भी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है. इसमें काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स आते हैं जहाँ पे पूजा, ठीक है, जहाँ पे रिचुअल्स, जहाँ पे जो है प्रेयर्स किए जाते हैं. हैलोवीन डे आता है, ठीक है, जहाँ पे जो है भूत चतुर्दशी मनाया जाता है. बहुत कुछ चीज़ जो होता है एट द एंड ऑफ अक्टूबर हो या अक्टूबर में हो, इट हैपन्स लाइक दैट. सो इस दौरान क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में? सो ऑफ कोर्स ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है. हम देखेंगे पहले आपके करंट सिचुएशन और उसके बाद हम देखेंगे कि आफ्टर द फुल मून व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. सो लेट्स सी. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहता है? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? What is your present situation? What is your present condition? Universe पर guides please guide करें. What is their present situation? What is their present condition? We do have the King of Pentacles. ठीक है, we do have the King of Coins. यहाँ पे है Intact Tower. Okay, we do have the Tower. Queen of Swords. Okay. 6 of Wands. दो कार्ड यहाँ पे है जस्टिस एंड द लवर्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे देखो साइंस में से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस है. लिब्रा इज देयर, जेमिनाई इज देयर. वी डू हैव अर्थ साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप देख रहे हो तितलियाँ 3 हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो एक टावर है, ठीक है, भले ही आपको लग रहा है ये टावर जो है वो गिर रहा है, ये इंटैक्ट ही है. अगर ये गिर भी रहा है तभी भी यहाँ पे एक कहीं ना कहीं पे जो है एक फ्लावर दिया गया है. मतलब क्या है, ये जो गिरा भी होगा, अगर ये इसका जो है रूफ टॉप गिर भी गया होगा तो भी यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फ्लावर से उसको कवर अप करने की कोशिश किया है. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. अगर आपके प्रेजेंट लाइफ में आपको लग रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप परसीव कर रहे हो कि नहीं मेरे ज़िंदगी जो है कुछ लोगों ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया या धोखा दिया या कमिटमेंट देके वापस ले लिया, जो मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए था एट यंग एज में या कहीं ना कहीं पे एट द प्रॉपर एज, वो मुझे मिला नहीं, मुझे लेट मिल रहा है, मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत था वो मुझे नहीं मिला, ठीक है, बल्कि मुझे बहुत बाद में मिला. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि व्हाट कि यूनिवर्स और आप बोल सकते हैं कि कॉस्मिक जो है एनर्जीज कुछ इस तरह रहे हैं. वो आपको आपने जो मांगा और उस वक्त अगर हो गया होता, शायद वो आपकी ज़िंदगी में और डेंजरस सिचुएशन लेके आता. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपने शायद अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, कहीं ना कहीं पे आप कट ऑफ कर चुके हो बहुत सारे रिलेशनशिप्स. आपके लिए अभी करियर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है और आप उसके लिए, ठीक है, जी जान मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है. यू आर कलेक्टिंग वट एवर इन्फॉर्मेशन यू नीड, आपको जो चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप कर रहे हो. आप योगा कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप तरह तरह के फंक्शंस में जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो ताकि आप बहुत कुछ चीज़ों से दूर जा पाओ. आप कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक अगर आपको अचानक से रिसेंटली कुछ जीत प्राप्त भी हुई है
तो भी आप उसके लिए ज़्यादा अपना जो है यू आर नॉट गेटिंग सो मच एडिक्टेड टू द आउटकम। आपको ऐसा लग रहा है इसके बाद मेरा और भी काम है, और भी कर्तव्य है। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस आपके अंदर जो है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लवर के साथ या आपके पर्सन के साथ आपका जो है यू आर नाउ डिसकनेक्टेड विथ योर पार्टनर, और यू आर नॉट टॉकिंग टू देम एनी मोर, या आप सेपरेटेड हो, या आप डिवोर्स्ड है, या बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि बात करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जब भी बात करते हैं वो क्लैश हो जाता है, ओपिनियन मैच नहीं करते। लेकिन आप चुपके से प्राइवेटली उनके लिए हो सकता है कि बहुत कुछ आप जो है फास्टिंग रखते हैं, या कहीं ना कहीं पे जो भी रीति रिवाज होता है वो स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल आप करते रहते हो। आपके फैमिली शायद नहीं जानते हैं, पर वो सारे रीति रिवाज अब चुप चुप के कर लेते हो, और उस जो है इंसान की जो है जो ज़िंदगी है उनके दुआ के लिए आप करते हो ऐसा। कुछ लोग ऐसा ज़रूर है कि उनकी अच्छाई के लिए आप ऐसा व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको बोला गया है कि आप इस दिन फास्टिंग करें ताकि आप धन प्राप्त हो, आपका धन लाभ हो, तो आप उसके प्रैक्टिस में लगातार है। बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि रेमेडीज़ तो है, वो अलग बात है, लेकिन मेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस इंसान को बनाया गया है इस पृथ्वी में, उनका मेन जो कर्तव्य है वो शुड बी इट शुड बी ऑन द वर्क एंड नॉट ऑन द आउटकम। आउटकम में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि कभी भी आप अपना काम और कर्तव्य कीजिए, आपको उस फल का कभी भी भावनाएं नहीं करनी है कि नहीं मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं कि आफ्टर द फुल मून राइट ऑन 17 और 18 अक्टूबर 2024 क्या होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मून। इसके बाद हम ऑब्वियसली और भी रीडिंग्स देंगे इन कैंडल बैग्स प्रेडिक्शंस। सो ओके, द होली थॉर्न, ओके द सेक्रेड। यहाँ पे होली, होली मतलब HOLY, इट मीन्स व्हाट यू नो, इट मीन्स बहुत ज़्यादा प्योर, इट इज़ इन वेरी प्योर फॉर्म। यहाँ पे कोई मिलावट नहीं, यहाँ पे कोई दूषित नहीं, यहाँ पे कोई कहीं ना कहीं पे कुछ जो है झोल नहीं है। यहाँ पे सीधा है, सिंपल है, ओके, और सरल है। यहाँ पे जो आपको प्राप्ति होगी, ओके, आफ्टर 18th of October 2024 यू आर गोइंग टू गेट द एक्चुअल फ्रेगनेंस। यहाँ पे आपका जो है, अगर आप कोई कहीं ना कहीं पे मूलाधारा चक्र पे या रूट चक्र पे या कोई भी मूलाधारा चक्र के वजह से क्या होता है ना, पूरी सारे जो चक्रस होते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे होता है और उसके ऊपर 6 जो चक्रस होते हैं, ठीक है, वो सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो सारे जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। अगर मूलाधारा चक्र के ऊपर कहीं ना कहीं पे अगर आप फोकस कर सकें सो आप ज़रूर करें। आप रेड वेजिटेबल्स को आप खा सकते हैं, आप जो गाजर है उसको खा सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप बीट रूट को खा सकते हैं, जो भी रेड कलर कैप्सिकम अगर है तो आप उसको सेवन कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑल द वेजिटेरियन फूड्स वी डू हैव राइट। यहाँ पे अगर आप वो रेड कलर मतलब ये नहीं है कि आप प्रिजर्वेटिव वाला प्रोसेसिंग फूड खाओ, वैसा नहीं, नो प्रोसेसिंग फूड, शुद्ध भोजन एकदम जो है मिलावट बिना जो है वो आपको खाना चाहिए, वो भी रेड कलर। सो आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 18th October यू आर गोइंग टू राइज हाई। आपके जो है स्टेटस में, आपकी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं पे वो आप समझेंगे कि मैं जो है धीरे धीरे से आई एम जस्ट एंटरिंग इनटू द लेवल ऑफ एक्सपर्ट। एक बेसिक ट्रेनिंग लेवल से लेके एक एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने का वो जो आपका रास्ता जो है, वो जो आपका जर्नी जो है वो शुरुआत होगा। इसमें तरह तरह के एक्सपीरियंसेस करेंगे आप। जिस तरह से एक जो है वृक्ष तरह तरह के एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कैसे, बहुत सारे समर सीजन में इतना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, धूप, फिर बारिश,
फिर सर्दी. So there are different seasons, okay, to experience. So you are going to experience. All right. So यहाँ पे जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतना ही ज़्यादा ही आप ट्रू और जो है ना और प्योर फॉर्म में, ठीक है, आप लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन बना पाएंगे. इस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके. दयाबे, द शेयर्ड ब्लेसिंग्स, इंटरकनेक्टेडनेस, पर्पस एंड सेरेनिटी. वही मैं बोल रही थी. यहाँ पे टावर और यहाँ पे देखो टावर जो है वही है, बट दिस इज नाउ इंटैक्ट. इट मीन्स यू नो व्हाट, कि आपको पता चल जाएगा कि आपका अस्तित्व किस लिए है, ठीक है, किस लिए आप बने हैं. अगर आप बने हैं कोई पर्टिकुलर जो है जॉब या प्रोफेशन के लिए, अगर आपका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक जो है कहीं ना कहीं पे एक इंजीनियर का, एक सिविल इंजीनियर का, एक इंटीरियर डिज़ाइनर का, एक कहीं ना कहीं पे एक ऐसा बिजनेस का जहाँ पे लैंड रियल एस्टेट डीलिंग्स हो, अगर आपका वही पर्पस है तो वो, अगर आपका ये पर्पस है कि आप कोई लोकेशंस में जाके आपका वीडियोस बनाना, ब्लॉग्स देना, वो, सो पीपल हैव डिफरेंट फंक्शंस. यहाँ पे आपको अपना पर्पस जो है साफ साफ दिखाई देगा. इफ़ योर पर्पस इज़ टू बिकम ओके एन एक्सपर्ट ओके इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, तो वो हो सकता है आप महल में जाके, बहुत पुराने महल, बहुत सारे जगह पे जाके कलेक्शन, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पुराने जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर रिलाई करते हैं. आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है. यू विल बिकम सच क्रिएटिव पर्सन, जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है. यू आर गोइंग टू बिकम सो मच क्रिएटिव. कुछ तो आप क्रिएट करने ही वाले, कुछ तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, कुछ तो आप डिज़ाइन करेंगे, रीमॉडलिंग करेंगे. ओके. So after 18th October, what is going to happen for you? So we do have, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर हीलर का ही यहाँ पे है. We do have the confidence, the self esteem, respect and opportunity. So जहाँ पे आपको कोई जो है वैल्यू नहीं मिल रहा था, जहाँ पे आप डिज़र्व कर रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने वो रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा इससे पहले, ना जाने क्यों उनकी नज़र में आप जैसे हीरे को भी वो ठुकरा दिए, तो वहाँ से आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो कोई और जगह पे, कोई और लेवल पे, कोई और फॉर्म में, कोई और प्रोफेशन पे, एंड देन यू आर गोइंग टू शाइन. सो आफ्टर 18th October देयर कैन बी अ ह्यूज ट्रांजिशन पीरियड. यहाँ पे देखो द नंबर 9 विच इज़ इट्सेल्फ द हार्मिट कार्ड. यहाँ पे मैजिशियन है, यहाँ पे हार्मिट है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपका ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल जो डिप्रेशन जा रहा था, ओवरऑल जो है मेंटल एंग्जाइटी था, ओवरऑल आपको ऐसा हो रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है. आपका जो है डिक्शनरी से ट्रस्ट निकल गया था, क्योंकि यू हैड बीन ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड. अब अंदर से टूटे हुए थे. धीरे धीरे अब अंदर से अपने आप को ज्वाइन करने वाले हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड यू आर गोइंग टू हैव द मर्सी ऑफ गॉड. अब भगवान के मर्सी प्राप्त होंगे. भगवान आपको जो है यहाँ पे हायर पावर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि इसलिए आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि अब अंदर से जोड़ेंगे. यहाँ पे देखो इंटीग्रिटी है. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो जैसा बोला जाता है ना, जो जितना सहता है वो वही उतना टिक जाता है, ठीक है. जितना एक पेड़ सहन कर जाता है वेदर, उतना ही वो आगे बढ़ जाता है. उसके और भी शाखाएं होते हैं, वो और भी बड़ा होते जाता है. तो यहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी ग्रोथ, आपका जो है रेपुटेशन, कहीं ना कहीं पे आपका रेस्पेक्ट लोगों के नज़र में बढ़ता ही जाएगा. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ सर्टन एडवाइसेस फ्रॉम द डेक. तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं विद द एडवाइसेस. ओके, क्या आता है आपके लिए. Alright, let me see. I'm sorry. So what are the advices that are coming for you specifically? So मैं एक ही कार्ड लूँगी, ठीक है. 2 कार्ड निकल के आया, ठीक है. तापस एंड वी डू हैव प्राणायाम.
सो प्राणायाम आप तो जानते हैं। यहाँ पे देखो तंत्र, यहाँ पे वो तंत्र ब्लैक मैजिक वाला वैसा कुछ नहीं है। तंत्र या साधना, द डिवाइन यूनियन, ओके, इट इज़ डन फॉर डिफरेंट पर्पस, सोल पर्पस, अचीवमेंट, कुछ पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए तंत्र साधना यूज़ किया जाता है, ठीक है। तंत्र मंत्र वैसा नहीं होता है जैसे लोग उसको समझते हैं। इट इज़ द लॉन्ग प्रोसीजर जहाँ पे हम भगवान के तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडियम्स। कहीं ना कहीं पे वो होता है, चाहे हम भगवान की मूर्ति को सामने रख के करते हो या वहाँ पे एक कैंडल को रख के करते हो। यहाँ पे हो सकता है कि कोई कहीं ना कहीं पे डार्कनेस में, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो जो है स्पेल्स के माध्यम से हो सकता है। एनीथिंग इट कैन बी, एकदम शमशान भूमि में हो सकता है, ग्रेवयार्ड में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बट व्हाई इट इज़ डन, क्यों किया जाता है तंत्र साधना, ताकि हमारा जो है कॉन्शियसनेस और भी ज़्यादा हमें प्राप्त हो, हम अपने डिवाइन के साथ पूरी तरह से यूनियन में जाने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है, अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम तो पृथ्वी पे हैं अपना रोल प्ले करने के लिए, बट आवर मेन पर्पस इज़ टू गेट, वही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन के लिए होता है। एंड दैट्स वाई पीपल डू तंत्र एंड फॉर देयर पर्पस ऑल्सो। यहाँ पे किसी को अपना जो है इच्छाएं पूरी करनी है, नहीं हो पा रहा है, तो तंत्र साधना के माध्यम से करते हैं वो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट आप अपना साधना जो है कहीं ना कहीं पे लर्निंग, ठीक है, एजुकेशन, एनी वर्क, वो भी फोकस आपका रहना चाहिए, बस कंसंट्रेटेड फॉर्म में, एकदम कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, उस रूप में आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है अगर आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। कहीं ना कहीं पे अगर आप जो है यू कैन यूज़ लाइक सर्टेन काइंड ऑफ फूड, ठीक है, जो आपका हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं, स्पेशली साइट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी, लेमन, उस तरह का जो चीज़ें हैं वो अगर आप खा सकते हैं। कहीं ना कहीं पे वो हैवी फूड, हैवी ऑयल, ठीक है, चीज़, वो सब कुछ अगर आप अवॉइड करके यू कैन रिमेन लाइट कुछ टाइम तक अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन डू इट। अदरवाइज हैवी फूड जो है ना वो आपको और लेज़ी बना देगा, और लेज़ी बनने से क्या होता है ना, आप फोकस कभी भी नहीं कर पाएंगे। बेटर बी ऑन अ लाइट स्टमक, थोड़ा हल्का पेट रख के आप अगर कर सकते हो तो आप करो। क्या करना है, जो आपका फील्ड है उसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि किसी और में। जो मुझे दिख रहा है आपके लिए सबसे ज़्यादा एडवाइस क्या है, वही करना। क्योंकि आप क्या करोगे ना, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, फिर आप दूसरा चीज़ ट्राई करोगे, फिर उसको ना कंप्लीट करके फिर आप तीसरा चीज़ करोगे। सो यू कैन नॉट डू दैट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.